अवैध कब्जादारियों, भूमाफियाओं पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से लगता अब कोई भी बच नहीं पाएगा, खास करके जो अवैध कब्जाधारी है और उसकी बानगी लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। ब्रेक में जाने से पहले हम तमाम सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे। सपा नेता के पास मैं आऊंगा, मनीष जी के पास। मनीष, बुलडोजर से बचना है तो अवैध कब्जा छोड़ दो, और इस अवैध कब्जे को लेकर के लगातार क्यों सवाल उठ रहे हैं? अगर आपको कुछ मामलों पर आपत्ति है तो आप लोगों को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। देखिए, ऐसा है आलोक जी, एक तो पता नहीं क्या है कि आपने हमको बहुत ज़्यादा डिबेट से बाहर रखा। सर, मैंने सबसे ज़्यादा आपको मौका दिया है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्रवाई को देखेंगे और उसकी सरकार में जो उसकी नीतियां हैं उसको जब आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से न्यायपालिका को गौण कर करके, कार्यपालिका को इतना मजबूत करके, जो उनके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, सामाजिक विरोधी हैं, उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार, जुर्म और ज्यादती की गई है, ये एक ऐसा नजीर है कि दुनिया का कोई भी आदमी इस नजीर को देखना पसंद नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के एक एमएलए हैं सैजिल इस्लाम जी, वहां के बरेली के, जी। उनके पेट्रोल टंकी पर आप देखिए ना, उनके पिताजी ने उस पेट्रोल टंकी का लाइसेंस लिया था, उन्होंने उसका पेट्रोल टंकी का निर्माण कराया था। अब पुत्र के हाथ में अगर परिवार की जिम्मेदारी है, उनकी जो व्यवसायिक संस्था है उसकी अगर जिम्मेदारी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को, वो राजनीतिक बयान था, राजनीतिक बयान को उन्होंने अपना निजी विरोध मान करके भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई का आदेश दिया, ये किस तरह का? अच्छा, आपने मनीष एक बात बताइए, आपने शहजिल इस्लाम को लेकर के बात की, उनके बयान को लेकर के आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने जो बयानबाजी की, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं होना चाहिए। आलोक जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह की बात कह रहे थे, उन्होंने मेरठ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सरकार चलाता हूं, मैं ऐसी व्यवस्था लाता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं कि मैं गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। ये एक नेता की भाषा, एक चीफ मिनिस्टर की भाषा। अभी हमारे प्रवक्ता साथी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि हमने काम के नाम पर वोट लिया। अरे काम के नाम पर तो आप सरकार है, 50 की संख्या नहीं पा सकते आप पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है तो आपके पास भी 111 विधायक है, आप भी पूरी तरीके से मैदान में उतर आइए और निशाना साधिए, मुद्दे उठाइए। आपके पास तो मौका है। आलोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सहृदय नेता हैं, बहुत भावुक नेता हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जैसे कल खबर पहुंची, वो तुरंत ललितपुर गए। ललितपुर में क्या हुआ आपने देखा? एक थाने में एक कमजोर वर्ग की बालिका के साथ जिस तरह से थाने का एसएचओ ने दुष्कर्म किया, उसके बाद से 3-4 लोगों ने अपहरण करके उसके साथ, क्या उस एसएचओ के घर पर बुलडोजर पहुंचा अभी तक? क्या एसएचओ के घर पर बुलडोजर पहुंचा? आप चंदौली की घटना देखिए, मैं सोनकर जी, मैं चंदौली की घटना देखिए, वो जब पार्थिव शरीर दाह संस्कार के लिए मड़कड़िया घाट पे जा रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो लोकसभा क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं आलोक जी, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जब हमारी बहन के, कन्हैया जी की बेटी के पार्थिव शरीर को जब मड़कड़िया घाट पे लेकर के जाया जा रहा था, तो उसके बदन से, मृत आत्मा से, उसके बदन से खून के चलिए, जो सवाल आपने उठाया, सोनकर जी, जिस तरीके से विपक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि थाने को जला देना चाहिए, किस तरीके से, जब थाने अगर जलाने की बात करेंगे, भाई आप लोग क्यों संवेदनहीन नेता हैं? जी, सोनकर जी, अगर विपक्ष थाने जलाने की मांग करेगा, इस तरीके से मांग करेगा क्या, तो कैसे जवाब देगी फिर सरकार? जी सोनकर जी। देखिए आलोक जी, भाई मनीष जी ने एक बरेली का विषय उठाया और एक जो है ललितपुर का। देखिए, मैं खुद स्वयं बरेली का रहने वाला हूं, मुझे निश्चित रूप से पता है कि साजिल इस्लाम जी बरेली में क्या करते थे, अब किस तरीके से उस पेट्रोल पंप को बनाने का काम किया था और कब उस पेट्रोल पंप का निर्माण हुआ था, और किस तरीके से उस गरीब की माने किस तरीके सड़क की जमीन को उस कमीन माने उसको पेट्रोल पंप की जगह बताने का काम किया, उस कंपनी में लगाने। अरे पहले सुन लीजिए भाई, पहले सुन लीजिए, पहले जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए। आप अगर करेंगे, मैं हमें धमका नहीं सकते, मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में बोला क्या? नहीं बोला ना सोनकर जी, तो आप जवाब सुनिए। सच्चाई कड़वी होती है, सामने पता चल रहा है, सच्चाई कड़वी होती है, वो कतल लग रहा है।
और जब बात अब मैं बता रहा हूं, देखिए आलोक जी, जब बात दलितपुर की है, देखिए किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी वारदातें कितने बार भी 2017 से पहले हुई है। कभी उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी, कभी उसकी थाने में सुनवाई नहीं होती थी। लगातार 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का काम किया। उस थाने के अंदर 29 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने का काम किया। जी, लेकिन मनीष जी एक सवाल पर यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। मनीष जी, आपने जो सवाल उठाया ना, जो थानों में जो भी कुछ हुआ, आपने पूरा बयान डिप्टी सीएम का नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा इस मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, वो भी एनएसए के तहत, और एक ऐसी नजीर बनेगी। ये पूरी बात रखी है, यही बात मैं कह रहा हूं। चलिए, मेरा मुद्दा है लेकिन ये है अवैध अतिक्रमण को लेकर के। जल्दी से बात रखिए, फिर मुझे तकी जी के पास आना। चलिए जी जी, हाँ, ठीक। सहजील इस्लाम जी ने बयान दिया, दूसरे दिन आपने बुलडोजर भेज दिया और एसएचओ ने बलात्कार किया। थाने में पीड़िता परेशान है। पूरी बात रखी है, गिरफ्तार करने का काम किया है। क्यों नहीं एसएचओ के घर बुलडोजर अभी तक गया? अरे मेरे भाई, बुलडोजर जो है वो अवैध कब्जों पर चलेगा। इसकी जानकारी पहले पुष्टि कर लीजिए आप, पहले जानकारी करके आइए। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। ठीक, अब तक कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार योगी जी की सरकार, इनको याद कराना पड़ेगा कि आपकी सरकार 5 साल पहले भी थी, अभी भी सरकार है आपकी। और जो लखनऊ में जहां बुलडोजर चल रहा है, वहां में मेयर पिछले 20 साल से बीजेपी का है, बहुत सारे सभासद वहां बीजेपी के हैं। आप ही के लोगों ने पैसा लेके भ्रष्टाचार करके उनको कब्जा करवाया है, बनवाया है। आप ही के लोगों ने वहां कमाई की है मोटी, और आप ही के लोग वहां उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। वो आप ही की करतूते हैं जो आप उसको साफ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, पिछली बार योगी जी ने कहा था कि ठोको नीति, और पुलिस को हमने मुंह से ठां ठां करते देखा। बहुत सारे इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिस्थिति है? आपके अमित शाह जी कहते हैं रात में महिला अगर गहना पहन के टहले तो उसका साथ कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूं अमित शाह जी, आप जरा रात में स्कूटर पे टहलिए, कुछ ना कुछ आप ही के साथ हो जाएगा। इतनी घटनाएं हुई हैं पिछले, जब से योगी जी की पार्ट 2 आया है। आप देखिए, चंदौली घटना की भाई साहब ने भी जिक्र किया। बेल्हा में अफसर सोते रह गए और पुलिस की जमीन पे भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पे महिला डॉक्टर के साथ उसको लूटा गया, उसके मारा गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। गाजियाबाद में मासूम, जौनपुर में मासूम छात्र को मार डाला गया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारा गया। फिर एक और घटना हुई जिसमें एक परिवार के 3-4 लोगों को मार डाला गया। रिपीटेडली 2 घटनाएं हुई। फिर प्रयागराज में ही भाजपा के नेता के ऊपर जो है गोली मारी गई। फिर शामली में पूर्व पार्षद के बेटे पे गोली मार दी गई। मुजफ्फरनगर के खेत में गोलियां चली, उसमें 2 लोग मर गए, 4 जख्मी हो गए। इतने सारे कांड लगातार हो रहे हैं, 7-8 कांड। और उन्नाव में नर्स ने ड्यूटी करके, सुनिए आलोक जी, उन्नाव में नर्स, एक नर्स छात्र बेचारी छोटी लड़की, वो गई नर्सिंग होम में ड्यूटी करने के लिए। रात में उसके साथ हुआ, सुबह उसकी लाश मिली, बलात्कार हुआ। ये इतने सारे प्रकरण जो हो रहे हैं, जो जांचें हो रही, जांचें तो आप, चलिए ठीक है, क्या दूसरा टर्म मिला आपको? आप कोई कानून रोक पा रहे हैं? आपने मुद्दे उठाए, योगी सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, फ्लॉप शो है जो कानून कंट्रोल पर आई है, बुलडोजर को मार बचा के सब बातों को रोकना चाह रही है। जो अवैध कब्जे पर जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, फिलहाल आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना क्या लगता है कि सरकार कहां पर गलत है, या इस कार्रवाई में हमारा पूरा समर्थन है, बस थोड़ी सी सावधानियां बरते? जी, मैं आपका चाहूंगा एक सुझाव भी, सुभ्रांश जी। आलोक जी ना, ये मेरा सवाल निजी रूप से आपसे भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि आप बेहतर वे में इसको जवाब दे पाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा सवाल थोड़ा 30-40 सेकंड का है, तो सर मैं पूरा आपको मौका दे रहा हूं। सर अपनी बात रखिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। बुलडोजर, मैं इतनी देर के डिबेट से एक समझ पाया कि बुलडोजर जो है वो अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। जो अपराधी है उनके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि बढ़िया है, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं और तारीफ करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो बुलडोजर जो है वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे क्यों नहीं चला? ये सेम बुलडोजर अपना आशीष मिश्रा टेनी के घर पे क्यों नहीं चला? ये सेम बुलडोजर अपने तेल वाले बाबा के घर पे क्यों नहीं चला? क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पावरफुल है इसलिए इनके घर पे बुलडोजर चलने से पहले उसके आगे टर्म एंड कंडीशन यूज हो जाता है? एक बात। दूसरी बात देखिए, चाहे ना उत्तर प्रदेश की जनता ने भरे आंखों से भरे हाथों से भारतीय जनता पार्टी और योगी राज को सरकार में लाया होगा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि पुलिसिया राज में आप किसी के घर में घुसकर किसी को बूट बूट से मार दे, मरी जाए।
हत्या बलात्कार पे तो चर्चा करना बेकार है, दूसरे पे तो कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल में इनके है नहीं, यही नहीं हर जगह जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ये घटनाक्रम घट रहा है। लेकिन एक सिंपल सवाल है कि अगर बुलडोजर का मानक अगर अपराधियों के घर पे चढ़ना है और चलाना है तो वो कुलदीप सिंह सेंगर, आशीष मिश्रा टेनी और तेल वाले बाबा इन तीनों पे क्यों नहीं चल रहा है? चलिए, खुशी होगी सर, आप अपने दर्शकों को आप ही जवाब दे दीजिए। जी सर, आपका सवाल अब आपको जवाब देना है सोनकर जी, लेकिन मैं एक बार जो सवाल पूछा है कि लगातार प्रियंका गांधी भी हाथ रस गई थी, लेकिन उसके बाद ललितपुर और चंदौली कितना गई, ट्वीट के अलावा विपक्ष ने कितनी अपनी भूमिका अदा की। लेकिन खैर मेरा ये सवाल नहीं है, मैं सोनकर जी आप सुब्रांश जी से सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए। जी जी हाँ सर, आप जवाब लीजिए पहले जल्दी से बस। ठीक है जल्दी से आप लीजिए, आपके सवालों का जवाब लीजिए। सुब्रांश जी को मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी का, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी दोषी सिद्ध हुआ है उस पर कार्रवाई करने का काम किया है, उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। और हमने कार्रवाई जो अवैध कब्जे हटाने पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, जो भी अवैध कब्जे करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी इस कार्रवाई करने का काम करेगा, देखिए आलोक जी, अवैध कब्जे पर ही निश्चित रूप से बुलडोजर चलाने का काम किया है। और मैं बार बार अपनी बात को कह रहा हूं, अगर अब जो सुब्रांश जी कह रहे थे, अरे कोई भी जहां कभी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, कभी ऐसे माफियाओं को, अपराधियों को उनको संरक्षण दिया जाता था, उनकी एफआईआरों को वापस कर लिया जाता था, उनके घरों में बैठाकर उनको नाश्ता और जलपान कराया जाता था, आज उन पर भी कार्रवाई करने का काम किया है। निश्चित रूप से कोई भी बख्शा नहीं गया है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो। साफ बताइए, कोई कार्रवाई हुई? कुलदीप सिंह सेंगर पे कोई कार्रवाई हुई? अरे टोनी पे कोई कार्रवाई हुई? तेल वाले बाबा पे कोई कार्रवाई हुई? ये उत्तर प्रदेश है, विश्वविद्यालय बनाने वाला जेल में होता है और बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण लेकर खुले में घूमते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इसको कहिए, स्वीकार करिए कि हाँ भाई आपकी सरकार में ये भेदभाव का एजेंडा चल रहा है। अलग बात है कि आपके यही है सुब्रांश जी जी तकी जी, तो फिर आरोप सीधा सीधा अब ये लग रहा है घूम फिर के कि ये जो बुलडोजर का जो मूवमेंट है ये खास लोगों पर ही चल रहा है क्या? फिर ये कहना चाहते हैं फिर क्या? देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है वो भारत की सीमा के अंदर चल रहा है। जो दुकानें बनी है, कोई इंडिया चाइना बॉर्डर तो बनी नहीं है कि चाइना ने वहां दुकानें बना लिया, उस पर चला के उसको हटा रहे हैं। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देशवासियों को, जो अपना रोजगार कमा रहे, तो महंगाई में आपने मार डाला। 400% महंगाई है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी हम ही लोग ले रहे हैं। और 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना, नौकरी ढूंढना छोड़ दिया आपके देश में, आपके कार्यकाल के अंदर पिछले 7-8 साल में। तो ये देश के अंदर इतनी विध्वंसक हो गई, आप लोगों के ऊपर आप रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप हो रहा है, सारे स्टार्टअप तो आपके, सारे स्टार्टअप तो अदानी अंबानी खा रहे हैं, 10,000 करोड़ कमा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल आप बताइए, पिछले सालों में भारत के अंदर अदानी अंबानी 10-12 करोड़पति के अलावा कितने लोगों की? चलिए ठीक है, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मनीष जी, आज मुझे जब हम बुलडोजर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हो रही है और मुझ पर भी इस बीच बायस होने का आरोप लगा, लेकिन मैं सबको निराधार करते हुए एक सवाल का जवाब मनीष जी से कर रहा हूं। मनीष जी, आज आप बताइए पूरी बेबाकी से, बुलडोजर किस पे चले, किस पे ना चले? चलिए आज एक सुझाव दीजिए, मैं आपसे मांग रहा हूं इस फोरम पे। जी आलोक जी, मैं आपको एक निष्पक्ष पत्रकार मानता हूं और मैं कभी आपके ऊपर इस तरह का सर, मैं दोषारोपण नहीं कर सकता। मैं ये बात पूरी बेबाकी से बता दूं, पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं हूं, इस बात का सब लोग ध्यान रखें, इस बात को। जी चलिए अपनी बात रखिए। मैं आपको एक निष्पक्ष पत्रकार मानता हूं। रहा सवाल बुलडोजर किस पे चलना चाहिए और किस पे नहीं चलना चाहिए, ये सवाल एक राजनीतिक रूप से ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया जो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल करती है। ये सवाल ही नहीं है, इसको मैं विषय अब नहीं मानता हूं, इसलिए नहीं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम कर रही है। रहा सवाल आलोक जी, तो आप एक विषय को बहुत गंभीरता से आप भी सोचिएगा, जब अपने घर पे जाइएगा तो कभी सोचिएगा कि आपके छोटे बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे तो आपको भी चिंता होगी कि मैं अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को कराऊं और उसके बाद से उसको अच्छी नौकरी दिलाऊं, वो पढ़ लिख करके अगर अच्छी नौकरी पाएगा तो उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा। लेकिन आज जो लड़के इतनी महंगी शिक्षा हासिल करके, गांव की स्थिति यह है कि लोगों ने अपने खेत बाड़ी बेच करके
बड़े पैसे महंगे लगा करके अच्छी विद्यालय में शिक्षा हासिल करा करके वो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिली। एक फाइनल कमेंट, आपने बहुत एजुकेशन मॉडल की बात की, इसमें तो भाई मैं सीधे किसी के पास नहीं जाऊंगा, तकी जी के पास आऊंगा। तकी जी, आप लोगों ने वाकई में इस मामले में जो एक ऐसा मॉडल दिया जो विश्व भर में किस तरीके से आप लोगों की सराहना हो रही है। मेरी बात सुनिए, मालोक जी मेरी बात फाइनल कमेंट, एक फाइनल कमेंट जल्दी से, तकी जी हमारे देश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। हमने देश को दुनिया का सबसे उत्कृष्ट राष्ट्र बना सकते हैं, देश बना सकते हैं, हम अगर लोगों की क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें, उनको और डेवलप करें। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश में एक उन्माद, एक हाहाकार, एक परेशानी, और ये लोगों के दिमाग को इंगेज कर रहे हैं ताकि ये पीछे से लोगों की जेब काट सके, करोड़पति लोगों को बना सके, अपने चाहते लोगों को। पेट्रोल सबसे ज्यादा यही पाकिस्तान है, यही नेपाल है, यही बांग्लादेश है जो हमसे गरीब देश है, वहां पेट्रोल डीजल हमारे देश में से सस्ता मिल रहा है, वहां ऑयल रिफाइनरी नहीं है। तो क्या ये लोग बेसिक सवाल ना पूछें? गैस आप दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी दे रहे हैं, तो लोगों के पैसे कहां बचा रहे हैं? ना आमदनी बढ़ा पा रही है। सुब्रांश जी, फाइनल कमेंट में आपसे मैं चाहूंगा कि आज आप एक सुझाव आपका आमंत्रित है। सर आपका सवाल सुनाई नहीं दिया मुझे। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, ये फाइनल कमेंट के तौर पर है, और आपने जो सवाल उठाए मैं चाहूंगा एक सुझाव भी दें। देखिए, मेरा सिर्फ ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वापसी कराई है। जब एक बार आप शासन में आ जाते हैं तो पूरा प्रदेश आपका है। आपको बिना किसी जाति, धर्म, भेद, संभाव के अपना सामाजिक काम करना चाहिए और मानक दोनों के लिए फिक्स होना चाहिए। अगर कोई छोटा व्यक्ति समाज का है जिसका घर आप तोड़ रहे हैं, तो उसके घर बसाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही होनी चाहिए। चलिए बात निकल करके आगे, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था भी, अगर आप किसी का घर उजाड़ रहे हो, आप मानकों के अनुरूप अगर काम नहीं हुआ तो आप उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कीजिए। और ये मनीष जी ने भी मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से जो पुराने जो लोग रह रहे हैं फिलहाल वो जुड़े हुए वो लोग कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे भी मनीष जी। जी आलोक जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से और भारत समाचार के जो बहुत शुभचिंतक लोग हैं उनसे मैं आग्रह पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ाई करें, हम अपने रोजगार के लिए अपने सरकार के भरोसे न रहें, इसलिए कि इस सरकार के भरोसे रहने आपका कुछ भला नहीं होने वाला। इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस चीज को महसूस किया था। उन्होंने मैनिफेस्टो की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा सबसे पहला काम अपने पहले कैबिनेट की बैठक में 22 लाख युवाओं को मैं आईटी सेक्टर में मैं नौकरी दूंगा। उसके बाद से उन्होंने कहा था कि जो 12 लाख सरकारी विभागों में पद खाली हैं उन पर हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस सरकार से कि जो विभागों में सरकारी पद खाली हैं उस पर उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को नौकरी देकर के उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनको सामर्थ्यवान बनाया जाए। जी चलिए, यानी कि एक फाइनल कमेंट दीपक सोनकर जी, सवाल बुलडोजर को लेकर के है, सवाल युवाओं को लेकर के है, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के है, सवाल बेरोजगारी को लेकर के है। प्रचंड अगर जीत है तो प्रचंड चुनौतियां भी हैं। देखिए, निश्चित रूप से आलोक जी, इस बदलाव के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है और 24 करोड़ की जनता का भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, तो लगातार अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाने का काम किया है। 5 वर्षों के अंदर इस विश्वास और विकास की यात्रा जो लगातार 2014 से लेकर के 2022 तक चल रही है, लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी भाई हमारे मनीष जी शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं एक उदाहरण भी इनको बता रहा हूं कि गांव के बच्चे कभी सोचते थे कि हम कभी अपने बच्चों को आईएएस और आईपीएस की कोचिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। इसी तरीके से सरकार ने उनके सपने को साकार करने का काम किया है कि आईएएस सरकार लगातार सबके सपनों को साकार करने के लिए अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ डेटा है जल्दी से शेयर करना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में मुझे कमाल में डिबेट को वाइंड अप करना। जी जी तकी जी आज जल्दी से आप मोबाइल में कुछ अहम चीज है मुझे लगता है कि शेयर करना चाह रहे हैं। जी पंजाब सरकार ने 26,000 पदों को भरेगी। पंजाब के अंदर 26,454 पदों को पंजाब सरकार, भगवान सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में भरेगी। वहां वैकेंसी निकाली जा रही है, वहां लोगों को बिजली फ्री दी जा रही है, वहां लोगों को न्याय दिया जा रहा है, वो पंजाब में हो रहा है। यहाँ लगातार जब से योगी सरकार आई अन्याय हो रहा है। बुलडोजर जो है, ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया है पूरे विश्व के लिए, देश के नहीं पूरे विश्व के लिए। चलिए, फिलहाल जिस तरीके से ये डर भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से लोगों में भी इस बुलडोजर को लेकर के डर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, दीपक सोनकर जी आपका, मनीष जी आपका भी, सुब्रांश राय जी आपका भी, सैयद मोहम्मद तकी जी जो आज स्टूडियो में छोटा सा एक बुलडोजर मॉडल लेकर के आए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बुलडोजर की बात करें, अतिक्रमण
किसी को भी नहीं बख्शेगा जो अवैध अतिक्रमण है। और योगी पार्ट 2 में लगातार ये मॉडल किस तरीके से चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी भेदभाव के वो भेदभाव जो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। नमस्कार।